नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं पीएम अपन न्यूज़। कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डिवीज़न 3 की, जहां पे ठेकेदार जो है अपनी पेमेंट को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आए थे। और एक ठेकेदार की बात करें तो उससे भी पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक ठेकेदार चक्कर खा के पड़ गया था, जिसका हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया, उसका इलाज चला। और उस ठेकेदार के बारे में बात करें तो कई दिन पहले उस ठेकेदार के सुसाइड करने की भी खबरें आई थी। और वो क्यों आई थी? क्योंकि बार बार पेमेंटें, काम तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जो सरकारी विभाग है, जिनमें काम ठेकेदारों द्वारा कर दिए गए, लेकिन उनकी पेमेंटें नहीं हुई। उसी को लेकर के आज इस ऑफिस के पीछे, जो ऑफिस आपको दिख रहा है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्कल हिसार, यहाँ के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे हिसार के ठेकेदार एक मंच पे आ गए हैं और अपनी पेमेंटों के कारण, पेमेंटें न होने के कारण यहाँ पे आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाथों में तख्तियाँ लेकर के बैठे हैं। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जो जसवंत ठेकेदार है वो जुड़े हुए हैं, इनसे नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। हम लोग ये पब्लिक हेल्थ का जो हिसार सर्किल का है, वहाँ पे हम लोग आज जो हमारा हिसार का ठेकेदार एसोसिएशन है, अपनी मांगों को लेके सवेरे 9 बजे से हम लोग धरने पर बैठे हैं। और हमारी सरकार से और विभाग से ये मांग है कि जो हमने डिपार्टमेंट के लिए मजदूरी कर रखी है, अपनी सेवाएं दे रखी हैं, और अब हमारी वो पेमेंट जल्द से जल्द करवाई जाए। क्योंकि पहले हमने ये डिवीज़न लेवल पे स्टार्ट किया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब हम लोग सर्किल लेवल पे जो हमारे पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सारे अब एक मंच पे इकट्ठे हो गए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि पूरे हरियाणा के जो पब्लिक हेल्थ या अदर डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको भी हम जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो जुड़ भी गए हैं, अपने अपने ज़िला स्तर पे वो लोग धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने काम रोक दिए हैं। और हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक हेल्थ के जो काम थे, सीवरेज के या वाटर सप्लाई के, शहरों के, गाँवों के, वो भी हमने अब काम रोक दिए हैं। वो हमने काम बिल्कुल पूर्णतः रोक दिए हैं। पिछली बार जो हम लोग बैठे थे धरने पे, हमारे जो शहर के जो नगर निगम के जो मेयर हैं गौतम सरदाना जी हैं, वो आए थे, और हमारे एक्शन साहब हैं, वो हमें आश्वासन दे के चले गए थे। और उन्होंने हमें 7 दिनों का टाइम दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तो क्या होनी थी, उसके बाद तो स्थिति और भी बदतर हो गई। अब तो स्थिति ये होगी भी हेड ऑफिस वहाँ से LOC भेज रहा है, और ट्रेजरी जो है, हमारे जो EPS होते हैं या जो हमारे चेक बनते हैं, ट्रेजरी हमारे डिपार्टमेंटों के, वो EPS लेने के लिए भी एग्री नहीं हो रही है, वो वापस भेज रही है। तो अब हम लोग कहाँ जाएं? भी ट्रेजरी जो विभाग है, FD जो विभाग है, वो ठप हो गया है। और ये यहाँ पे सरकार हमें यूँ कह रही है भी आपकी पेमेंट होगी है, लेकिन जो सरकार के जो विभाग हैं, जैसे FD की हम लोग बात करें, फिनेंस डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी है, वो सरकार के अंडर में है। तो इससे हम लोग अब क्या समझें? जो हरियाणा में जो वर्तमान सरकार है, खट्टर साहब के पास में ये जो हमारा PHED जो डिपार्टमेंट है, उनके पोर्टफोलियो में है। ये उनके पोर्टफोलियो में होने के बावजूद हमारे जो ठेकेदार हैं, उनकी स्थिति ये हो रही है कि वो धरने पे बैठ गए। हम लोग अब क्या करें? हमारे सामने इसके सिवाय अब कोई काम नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से ये पेमेंट का इशू चल रहा है। डिमांड भेज दी, LOC नहीं आई, LOC आ गई तो इन्होंने कैप लगवा दी, कैप खुल गई तो ट्रेजरी आ गई, ट्रेजरी से निकल गया तो FD में आ गया। और अब सुनने में ये आ रहा है, जो हमारे एक्शन साहब होते हैं, उनके पास में DDO पावर होती है, वो भी खोस ली भी, उनके जो सिग्नेचर हैं। फिर वो इन्होंने अब एक रूल और निकाला है भी, प्रत्येक जो EPS बनेगा, उस EPS का यहाँ से जस्टिफिकेशन दिया जाएगा, फिर वो EPS वो क्लियर होएगा। तो हम लोग तो फिर फील्ड में अब काम कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग तो इनके चक्रों में घूमते रहेंगे। ये सरकार हमें घुमाती रहेगी और हम घूमते रहेंगे। तो जसवंत जी, बात करें सर्कल की, हिसार सर्कल की, और भी सर्कल में आंदोलन चल रहा है? बिल्कुल जी। अब जो मतलब हम लोग जो 4 दिन पहले से हमारे पास में सूचनाएं आने लगी थी, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, चरखी दादरी से भी हमारे पास में अब न्यूज़ आई है। और कल से कोशिश है कि सिरसा और फतेहाबाद में भी ये आंदोलन जिला स्तर पर स्टार्ट हो जाएगा। पूरे हरियाणा के ठेकेदार एकजुट हो चुके हैं। बिल्कुल, पूरे हरियाणा के जो पब्लिक हेल्थ है, PWD है, इरिगेशन है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, हम सब लोग अब जिला स्तर पे तो इकट्ठे हो ही गए हैं। हम लोग अब हेड ऑफिस की तरफ भी जाएंगे। हम लोग जो भी है पूरा, जब तक पेमेंट डिपार्टमेंट या सरकार नहीं करेगी, हमने अब काम करना ही नहीं है। अब हमने हमारी पेमेंट के लिए ही दौड़ना है। हमने इन डिपार्टमेंट को और सबको बिल्कुल सीधे तौर पर कह दिया है, बिना पैसे अब काम नहीं होएगा। हम लोग कहाँ से पैसा लेके आएँ?
पैसा है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करेंगे तो पैसा चाहिएगा, वहाँ पे 4 गुना पैसा लगता है। खाने के वांदे हो रहे हैं, हमारे बच्चों की जो स्कूलों की जो फीस है वो नहीं हम दे पा रहे, हम क्या करेंगे? सरकार पैसे दे ही नहीं रही। डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर साहिबान हैं उनसे मिलते हैं, वो भी कहते हैं भी हमारी ड्यूटी तो डिमांड भेजने की थी, हमने भेज दी। फिर वो कहते हैं आपकी LOC आ गई, LOC होगी तो वह आप अपना EPS लेके वहाँ चले जाओ, ट्रेजरी मना कर देती है। तो इसका अलग क्या होगा? हमें तो पेमेंट चाहिए। ये देखो हम लोग ये तख्तियाँ लेके बैठे हैं, हमें पेमेंट चाहिए बस, और हमारी समस्या में कोई नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में जसवंत ठेकेदार, और हमारे साथ में और भी ठेकेदार जो हिसार के कोने कोने से आए हुए हैं। पहले तो अपना परिचय करा दीजिए। मैं कैलाश सिंगला कॉन्ट्रैक्टर नरवाना से आता हूँ। यहाँ मेरे काम चलते हैं ठेकेदारी के। तो नरवाना में काम चलते हैं आपके? नहीं, हिसार में काम चलते हैं। मैं डेली नरवाना से आता हूँ। तो अब आप बताइए क्या पोजीशन बनी हुई है, पेमेंट ठेकेदारों की क्यों नहीं हो रही है? किस डिपार्टमेंट में आप ठेकेदारी कर रहे हैं? मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ठेकेदारी करता हूँ, और जो ठेकेदार जो पेमेंट नहीं हो रही वो सरकार की लापरवाही है, सारी सरेआम लापरवाही है। सरकार बनाने में कॉन्ट्रैक्टर का अहम योगदान होता है। कॉन्ट्रैक्टर अगर कार्य करता है तभी कोई विकास कार्य हो पाते हैं, विकास कार्यों के कारण ही वोट मिलते हैं। आज वही विकास कार्य कराने वाला कॉन्ट्रैक्टर आज सड़क पे आ चुका है, टेंट लगा के बैठा है आराम से नीचे, उसकी पेमेंट नहीं हो रही। पेमेंट क्यों नहीं हो रही? सरकार की लापरवाही। बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, AC के अंदर बैठते हैं, लेटर लिखते हैं, नीचे ठेकेदार परेशान रहता है। हम पहले लोगों से ब्याज से पैसे उठाते हैं, छोटे ठेकेदार उठाते हैं, सभी उठाते हैं, उसके बजाय काम करते हैं। काम करने के बजाय हम जब बिल बनवाते हैं, हमारा बिल 2-3 महीने में जाके बिल बनता है, फिर हमारी डिमांड जाती है, डिमांड जाके LOC आती है, कई बार LOC आती भी नहीं। अब की बार LOC आ भी गई तो ट्रेजरी वाले, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले उसको LOC को टोकन नंबर नहीं लगा रहे। कम से कम यह प्रोसेस 6 महीने से चला हुआ है। सभी ठेकेदार रोड पे आ चुके हैं, और जबकि ठेकेदार के साथ तो ये अन्याय हो ही रहा है, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों के घर के बिजली के बिल, कर्मचारियों के बिजली की सभी फीस, वे पता नहीं कैसे आती हैं, वो हमें पता नहीं लगता। यह अन्याय ठेकेदार के साथ ही क्यों है? ठेकेदार के बच्चे हैं जो आज इन्होंने इस सरकार ने रोड पे लगा रख दिए, उन्होंने भी क्या नाम फीस भरनी है, बच्चों की फीस भरनी है, गाड़ियों की पेमेंट करनी है, लोन भरना है। ये हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों कर रखा है? सभी ये ऐसे नहीं कि इसको ऊपर वाले को नहीं पता, यह डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, उनको ही पता है कि ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो रही। पता नहीं क्यों आंख बंद करे सोए बैठे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ACS साहब बैठे हैं, वो कहते हैं जब ट्रेजरी में जाते हैं कहते हैं कि एक्शन साहब की तो पावर ही डेलीगेट कर दी, एक्शन साहब के पास पावर ही नहीं है, साइन कैसे कर रहे हैं? तो पावर किसको कर दी? हम 3 महीने से धक्के खा रहे हैं। 50,000 रुपये के बिल के लिए भी FD के रिक्वेस्ट जाती है। इससे बड़ा गदर फंड भ्रष्टाचार और क्या होगा? कम से कम जो हमारे पैट्री छोटे ठेकेदार हैं जो कहीं से पैसे उठा के कार्य करते हैं, 50,000, 20,000, 1 लाख रुपये की पेमेंट तो कम से कम गरीब आदमी करो। ये अपनी सैलरी कैसे लेते हैं? कर्मचारियों की सैलरी कैसे लेते हैं? उस पर नहीं एक्शन साहब के साइन कर, वो उन पर कैसे लागू है? ये हमारे साथ ही क्यों रहा है? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हमारी पेमेंट कराई जाए। हमारी पेमेंट सभी ठेकेदारों की बहुत रुकी हुई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं जल्द हमारी पेमेंट कराई जाए, अन्यथा सरकार को इसका खमियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। सभी ठेकेदार रोड पे आएंगे। अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हम चंडीगढ़ भी जाएंगे, और जहां बाई इलेक्शन होगा बाई इलेक्शन में भी जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरकार से लोहे से लोहा बचा के हटेंगे। तो दोस्तों, ठेकेदार जो है सरकार से ईंट बजाने के लिए तैयार है। और भी ठेकेदार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे पेमेंटों को लेकर के? पेमेंट को हम तो सरकार की बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। हमारे से करोड़ों रुपए के काम करवा लिए सरकार, तो फ्री में वाह लूट रही है। करोड़ों रुपए हम लगाते हैं और पत्थर लगाने के लिए चल पड़ते हैं। ये पहले हमारी पेमेंट करनी चाहिए, उसके बाद में पत्थर लगाना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं करते हम यहीं काम रोक देंगे, और 1-2 दिन के बाद हम इनके मंत्रियों के पानी भी बंद करेंगे। जहाँ से हमारे पैसों से मोटर चले उन वाटर को हम बंद करेंगे, और 3 दिन का हम टाइम देते हैं सारे हरियाणा मिलके। उसके बाद हम इनका बंद करेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे हम। इससे हम मंत्रियों के पानी बंद कर देंगे ठेकेदार। हम सबसे पहले गंगवा साहब का पानी बंद करेंगे। कोठी में जहाँ से पानी जाता है वहाँ उस वाटर से हमारी मोटर लगी हुई है, उनकी पेमेंट नहीं हुई है। हम मोटर 3 दिन बाद मोटर खोल लेंगे वहाँ से। सबसे पहले हम गंगवा साहब का पानी बंद करेंगे हिसार के अंदर। तो डिप्टी स्पीकर को आप पूरा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई तो उसका पानी बंद कर दें? नहीं, हम डिप्टी स्पीकर को, हमारे तो पैसे लग रहे हैं, हम पैसे देने पीछे से कह रहे हैं भाई पैसे दो हमारे, नहीं तो मोटर खोल के हम वापस दे देंगे। हमारे पैसे नहीं देंगे तो आप एक बात आओ, अगर हम काम लेट करते हैं सरकार हमारे को 10% पेनल्टी लगा देती है, तो अगर ये पेमेंट लेट करते हैं हमें भी 10% प्रॉफिट देना चाहिए। इनने खट्टर साहब ने कुछ दिन पहले कही थी अगर 1 महीना लेट पेमेंट हो जाएगी तो हम उसका ब्याज समेत देंगे। उसके बाद तो 4-4, 6-6 महीने लेट होने लगी। खट्टर जो बोलता है उसके विपरीत काम होता है।
तो हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं, खट्टर साहब मुख्यमंत्री है, जो शब्द बोले वो उसको पूरा करे। पीछे सरकार में हमें बड़े टाइम पर पेमेंट में लेकर दी, कोई दिक्कत नहीं थी, अब ये सारी दिक्कतें आ रही है जी। तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामफल सांगवान है, मैं चरखी दादरी से आता हूँ और यहाँ मैंने हिसार में काम ले रखे हैं। तो और भी हमारे साथ में एक और ठेकेदार जुड़े हुए हैं जो पीछे जो सर्कल डिवीज़न 3 के अंदर जो आंदोलन कर रहा था, तो ये आमरण अनशन पे भी बैठे थे आप? हाँ जी बिल्कुल बैठे थे जी। तो अभी भी आपका कोई समाधान नहीं हुआ? समाधान नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। तो क्या करेंगे अभी? अब आंदोलन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तुम मेरा पत्थर लगाए वहाँ पर उधर आतंक से पब्लिक को कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ हुआ? आदमपुर का इलेक्शन आगे 5 करोड़ दे दिए, ग्रांट दे दी। किसी ग्रांट है? ठेकेदारों के पैसे और पब्लिक के पैसे रोके हुए हैं। पब्लिक के पैसे इकट्ठे करते और जीएसटी लगाते हैं, लिया दही पर जीएसटी लगा दिया, आटे पर जीएसटी लगा दिया। से ठेकेदारों के पैसे रोकने से काम नहीं चलेगा, सरकार को बता दें, नहीं तो सेवर भी बंद होंगे और खड्डे भी खोद देंगे। अरे कमल गुप्ता कोठी के पास खड्डे खोदे आज 3 महीने हो गए, वो खड्डे बंद करवा के देख ले, इतनी हिम्मत दो। कहाँ है कमल गुप्ता? उसको पूछो तेरे खड्डे तेरी कोठी के पास खोदे में है, महावीर ठेकेदार ने खोदे हैं। मैं चैलेंज के साथ देता हूँ, अब इसके खड्डे पब्लिक के हाथ चलो, कहीं भी चलो मेरे पास, मैं देखा तो कितने काम बंद पड़े हैं। अभी रुके नहीं, रुकेंगे। खट्टर रोक को दोगे? बिल्कुल रोकेंगे, खट्टर को जगह के छोड़ेंगे। क्या नाम? नमस्कार जी, राजेश कुमार। तो राजेश कुमार, क्या हालात हो रहे हैं आज ठेकेदार के? जो ठेकेदार के बहुत ख़राब है जी। जैसे बड़े भाई ने कहा जी, ये सरकार ने इतनी भ्रष्टाचारी घूसखोरी बढ़ा दी जी, ठेकेदारों का मरने के सिवा कुछ नहीं बचा जी। हमें काम करा सरकार के, विकास करा जी, लेकिन हमारे बच्चे तो रोड पे गए जी, हमारे बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही हमसे। तो यही आपसे गुजारिश है जी, सरकार को जगाओ आपके चैनल के माध्यम से। और ठेकेदारों की बड़े लंबे अरसे से पेमेंट रुकी है जी, और आप ये आपके चैनलों के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करो। लेकिन जब तक सरकार हमारे पैसों का भुगतान हमको नहीं करेगी, हमारा सारी एसोसिएशन का जी पूरे हरियाणा लेवल का धरना ऐसे ही जारी रहेगा। गवर्नमेंट का ठेकेदार जो सरकार के विकास के कार्यों को करने का काम करते हैं, वो ठेकेदारों की पेमेंट ना होने की वजह से ये ठेकेदार आंदोलनरत हैं और आंदोलन करने पे मजबूर हैं। और आंदोलन करने पे भी मजबूर नहीं है, अपना काम जो ये ठेकेदार कर रहे थे उसको ठप कर दिया है, बंद कर दिया है। आने वाले दिनों में इसके असर भी देखने को मिलेंगे। सीवरेज व्यवस्था वैसे ही ठप रहती है शहर की, लेकिन अगर ठेकेदार इस पे काम नहीं करेंगे, अपनी मोटरें बंद कर देंगे, तो ये काम कैसे शहर चलेगा और कैसे आम जन को जो सुविधाएँ मिलती है वो मिल पाएंगी। अगर इन ठेकेदारों की पेमेंट सरकार नहीं कर पाती है तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।